कहानी की शुरुआत होती है अंडरग्राउंड लिफ्ट में फंसे एक बंदे से जिसकी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी थी। लिफ्ट में फंसे एक बक्से में अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उसने उस बक्से को गौर से देखा तो उसमें एक अजीब सा सुअर छुपा हुआ था। लिफ्ट जब अपनी सतह जमीन पर गिरी तो वहां पर उसका स्वागत कई ज्यादा लड़कों ने किया। लिफ्ट के रुकते ही एक गैली नाम के लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। तब तक वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा चुका था। बाहर निकलते ही उसने अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ लगा दी। कुछ दूर तक भागने के बाद उसे महसूस हुआ कि ये जगह पूरी तरह से बड़ी बड़ी दीवारों से ढकी हुई है। उस लड़के के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसे एक पिंजरे में कैद कर लिया गया। वहाँ के लीडर एल्बी ने उससे कई सवाल किए जिसके बदले में उसने बताया कि उसे किसी चीज का कोई आइडिया नहीं। एल्बी ने बताया कि ये कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं याद। यहाँ पर मौजूद जितने भी लड़के हैं उन्हें अपने नाम के अलावा और किसी चीज का नहीं पता। जब उस लड़के ने यहाँ से ना भागने का वादा किया तब जाकर एल्बी ने उसे आजाद किया और उसका पिंजरा खोला। उसके बाद एल्बी उस लड़के को घुमाने के लिए ले गया और उसने बताया कि यहाँ पर मौजूद सब लोग अपनी मेहनत से ही कमाते हैं और वो यहाँ पर ही रहते थे, जैसे कि घर बनाना और शिकार करना वगैरह वगैरह। अगर इसके अलावा उन्हें किसी चीज की जरूरत होती तो वो उस लिफ्ट के जरिए वो चीज मंगवा लेते। हर महीने उनके लिए नया राशन और एक नया लड़का भेजा जाता उसी लिफ्ट के जरिए। वहाँ पर मौजूद किसी को नहीं पता था कि उनको यहाँ पर किसने और क्यों भेजा। इसी दौरान उसकी नजर सामने दीवार पर एक दरवाजे पर पड़ी। एल्बी ने उस लड़के को वहाँ के सख्त 3 असूलों के बारे में बताना, जिसमें ये शामिल था कि उस दरवाजे को गलती से भी छूना नहीं और अपना काम खुद करना है और किसी को ना ही नुकसान पहुँचाना है। लड़के ने वहाँ पर एक लड़की की मदद की, लेकिन लड़के की नजर उस दरवाजे पर ही थी। वो दरवाजे के करीब जा रहा लेकिन लड़की ने उसे रोका। तभी उसने देखा कि 2 इंसान आ रहे हैं, मिन और बिनो। वो इनको देखकर बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि एल्बी ने बताया कि उस दरवाजे में कोई भी नहीं जा सकता, लेकिन फिर चक ने बताया कि सिर्फ कुछ ही लोग उस दरवाजे में जा सकते हैं। ये लोग उनको रंगर्स कहते थे। साथ ही उस लड़के ने बताया कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी भूल भुलैया है। ये सुनकर लड़का बहुत ज्यादा बेचैन हो गया। लड़का दरवाजे को और करीब से देखने के लिए उसके पास चला गया, लेकिन पास में खड़ा एक गार्ड ने उसे जोर से धक्का दिया। लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो साथ पास में खड़े लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा। वो दरवाजा जल्दी से बंद हो गया। तभी वहाँ खड़े लोगों ने शाम को उस लड़के के आने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी की। इसी दौरान एक दूसरे लड़के ने उसे बताया कि कुछ रनर्स वहाँ रोज सुबह सूरज उगते ही उस भूल भुलैया का नक्शा बनाने के लिए जाते हैं। पिछले 3 सालों से वो लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता अभी तक नहीं मिला। शाम होते ही उन रनर को उस दरवाजे से बाहर आना होता था। अगर कोई दरवाजे के अंदर रह जाता तो उसे सारी रात उस भूल भुलैया में ही गुजारनी पड़ती। रात के बाद आज तक कोई भी वहाँ से जिंदा वापस नहीं लौटा क्योंकि वहाँ पर ग्रीवर नाम के राक्षस मौजूद थे। तभी नए लड़के ने कहा कि मैं भी रनर बनना चाहता हूँ, लेकिन दूसरे लड़के ने बताया कि ये सिर्फ खास लोगों को उनकी काबिलियत देखकर ही बनाया जाता। इसी दौरान तभी नूबी को एक धक्का लगा और वो धक्का गैली और उसके दोस्त से अनजाने में लगा। वहाँ पर वो लोग कुश्ती खेल रहे थे। तभी एक लड़के ने गैली को अपने पास बुलाया और कुश्ती करने को कहा, जिसमें एक दूसरे को सर्कल से बाहर निकालना होता था। मैच शुरू होते ही गैली ने अपनी काबिलियत दिखानी शुरू कर दी। उसके बाद कुश्ती शुरू हो गई। गैली अपना पूरा जोर लगा रहा था। उसके बाद गैली ने उस दूसरे नए लड़के को जोर से टांग मारी, जिससे वो लड़का गिर गया और उसका सर जमीन पर लगा। लेकिन खुशकिस्मती से इस लड़के को अपना पुराना नाम थॉमस याद आ गया। उसी रात थॉमस को सपने में एक अजीब सी चीजें दिखाई देने लगी, जिसमें वो चल रहा था और कभी लैब में था और एक औरत बार बार कह रही थी कि विकेट इज गुड। और अगले दिन एल्बी थॉमस को उस दीवार के पास ले गया। उस दीवार पर वहाँ मौजूद सभी लड़कों के नाम थे, लेकिन कुछ नाम कटे हुए थे।
एल्बी ने बताया कि ये वो नाम है जो लड़के अब इस वक्त हमारे साथ नहीं रहे। कुछ देर बाद वो सामान लेने जंगल में गया तो उसे वहाँ पर दरख्तों के साथ लटके हुए कंकाल मिले। तभी उसकी मुलाकात बेन से हुई जो वहाँ पर बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था। पहले कि थॉमस कुछ समझ सकता, कंकाल ने उसके ऊपर बहुत जोर से हमला किया। साथ में परी खोपड़ी पकड़कर उसने उसके सर पर मारी। थॉमस उससे पीछा छुड़ाकर बहुत तेजी से भागा, लेकिन वो इसके पीछे पीछे था। खुशकिस्मती से थॉमस जल्दी से वही आबादी में पहुंच गया। वहां दूसरे लड़कों ने बेन के मुंह के ऊपर कलहारा मारा, जिससे वो बेन दूसरी तरफ जा गिरा। उन्होंने इसका पेट चेक किया और वहाँ एक अजीबोगरीब सा निशान मौजूद था। ये निशान देखते ही उन्होंने उसे एक अजीब से पिंजरे में डाल दिया और एल्बी ने थॉमस को बताया कि वो एक बहुत अजीबोगरीब प्रोसेस से गुजर रहा है। एल्बी ने बताया कि ये बीमारी भूलभुलैया में मौजूद एक राक्षस के काटने से होती है और ये सूरज की रोशनी में आज जिंदगी में पहली दफा हुआ है। तबीयत बिगड़ने की वजह से उन सब ने उसे उसी दरवाजे के अंदर भूलभुलैया में डाल दिया। उसके बाद थॉमस को फिर से एक सपना आया जिसमें वही लैब में एक लड़की थी और साथ में उसके एक दूसरी लड़की भी मौजूद थी। एक्सपेरिमेंट में वो लड़की उसके साथ थी। अगले दिन थॉमस ने देखा कि एल्वी बिना गार्ड्स के उसके अंदर जा रहा है। तभी इसने बताया कि वो वहाँ पर मौजूद उस राक्षस को देखने गया है कि उसने क्यों काटा, और साथ ही उसने बताया कि एल्वी यहाँ पर मौजूद लड़कों में सबसे पहले आया था और उसने यहाँ पर एक पूरा महीना अकेले गुजारा था। उसी रात वो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और वो एल्वी और दूसरे रनर का इंतजार कर रहे थे। इसीलिए वो सब दरवाजे पर खड़े होकर एल्वी और दूसरे रनर्स का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बीनू ने जख्मी एल्वी को अपने कंधे पर उठाया हुआ है। तभी गुफा के दरवाजे बंद होने लगे और ये सब देखकर सभी लोग घबरा गए। थॉमस ने बिना कुछ सोचे समझे गुफा के अंदर छलांग लगा दी और जब उसने अंदर जाकर देखा तो एल्वी को भी वही जानवर ने डांस लिया था। ये देखकर एल्वी एक दफा हैरान रह गया और आगे बढ़ा। बीनू ने एल्वी को बेहोश कर दिया और तभी गेनर्स के आने की आवाज आई तो गार्ड ने थॉमस को कहा कि हिलना मत। थॉमस किसी भी किस्म से एल्वी को बचाना चाहता था, लेकिन बीनू ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। तभी थॉमस की नज़र दीवार पर एक बड़े पेड़ के ऊपर पड़ी। तभी बीनू और थॉमस ने एल्वी को बड़े रस्से से उसके ऊपर टांग दिया। वो लोग इसको लटका रहे थे। तभी एक गेनर उनके करीब आ गया। गार्ड तो वहाँ से भाग गया, लेकिन थॉमस ने हार ना मानी। थॉमस ने उसको पौधों से लटका कर ही सांस लिया। थॉमस भी छुप गया और एल्वी भी सबसे ऊपर लटक गया। इसी दौरान जब थॉमस ने देखा ग्रीवर को तो उसे एहसास हुआ ये तो कोई मशीन है, बल्कि ये कोई रियल ग्रीवर नहीं। थॉमस ने देखा ये तो एक रोबोट है। रोबोट के जाने के बाद थॉमस वहाँ से बाहर निकला तो थॉमस ने देखा कि उसके कंधे के ऊपर कोई अजीब सी चीज गिर रही है। थॉमस ने देखा तो वो एक ग्रीवर था। ग्रीवर इसके ऊपर टूट पड़ा और इसे खाने की कोशिश की। थॉमस ने सोचा ये ग्रीवर से इस तरह जान नहीं छूटेगी, कुछ करना पड़ेगा। थॉमस ने वहां एक दीवार से दूसरी दीवार पर लटके हुए दरख्त से छलांग लगा दी। दरख्त में ग्रीवर के नाखून बड़े बड़े फंस गए। इसी वजह से थॉमस को थोड़ा सा टाइम मिल गया। तभी वहां पर मीनू भी आ गया। मीनू और थॉमस ने जोर से दौड़ लगाई। तभी उनका ध्यान बंद हुई दीवारों पर पड़ा। थॉमस और मीनू दोनों ने भाग के उन दीवारों की तरफ गए, लेकिन वहाँ पर राक्षस के पैर फंसने लगे और वो दोनों भागते भागते बहुत मुश्किल से बाहर निकल ही आए। आगे लोग उनका इंतजार कर रहे थे। सब बहुत ज्यादा खुश थे कि ये दोनों जिंदा वहाँ से बाहर आ गए। बाहर आकर इन्होंने अपना सारा किस्सा उन लोगों को बताया। यहाँ पर इन सभी लोगों ने एक मीटिंग इकट्ठी की और वहाँ पर थॉमस की बहादुरी के किस्से होने लगे। तभी सब ने सोचा कि थॉमस को एक रनर बना दिया जाए। इसी दौरान सब लोग मीटिंग कर ही रहे थे कि बाहर में लिफ्ट की आवाज़ आई। सभी लोग भागकर बाहर आए तो वो सब लोग जब लिफ्ट के पास आए तो लिफ्ट के अंदर एक लड़की थी, वही लड़की जो थॉमस के सपने में आती थी। थॉमस ने इसे पहचान लिया। लड़की के साथ एक पर्ची भी थी। उस पर्ची के ऊपर लिखा हुआ था कि वो यहाँ पर आने वाली आखिरी है। लेकिन इसके बाद लड़की ने जल्द से
आंखें खोली और थॉमस को उसके नाम से पुकारा और फिर बेहोश हो गई। उस लड़की को सेव करने के बाद थॉमस ने इरादा कर लिया कि वो फिर गुफा में जाएगा, क्योंकि उसे अभी तक उसके सवालात के जवाब नहीं थे मिले। इसीलिए उसके साथ 3 और गात तैयार किए गए। गुफा के अंदर जाने के बाद उन्हें एक अजीब सा ग्रीवर मरा हुआ मिला। उन्होंने इस ग्रीवर को देखा तो इस ग्रीवर की टांग से अजीब सी मशीन रोबोटिक टाइप मिली। वो इसको अपने साथ ले आए। डिवाइस की जांच करते हुए उन्हें डिवाइस के ऊपर विकर नाम मिला, जो उस बॉक्स के ऊपर भी लिखा हुआ होता था जो आता था। इसका मतलब साफ साफ समझ आ रहा था कि जो उन्हें सामान बेचता है उसी ने इन सब को कैद करके रखा था। एक तरफ ये, दूसरी तरफ दूसरे लोग कह रहे थे कि इतने ज़्यादा नियम तोड़ने के बाद इसे सज़ा मिलनी चाहिए। इसके बाद सब लोगों ने फैसला किया कि थॉमस को फिर से एक रात बिताने के लिए उसी गुफा के अंदर भेजा जाएगा। इसके ऊपर थॉमस राज़ी हो गया और उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां पर उस गुफा का सारा नक्शा बना हुआ था। थॉमस इसे देख रहा था और सोची पड़ गया। तभी उसका ध्यान एक ऐसी डिवाइस पर पड़ा जो उसने वहां से राक्षस से ली थी। उसके ऊपर 7 नंबर लिखा हुआ था। इसका मतलब यही था कि 7 नंबर से ही वो राक्षस आया होगा। इसके बाद वो लड़की होश में आई और सबके ऊपर टावर के ऊपर चढ़कर सामान फेंकने लगी। उसके बाद उस जगह पर थॉमस आया। थॉमस को देखकर वो लड़की हैरान रह गई और सामान फेंकना बंद कर दिया। थॉमस टावर पर उस लड़की के पास गया। लड़की ने चाकू निकालकर उसकी तरफ किया। थॉमस ने उसका नाम पूछा। उसे सिर्फ अपने नाम का ही पता था, उसके अलावा उसे भी कुछ नहीं था याद। इसके बाद उनके दरमियान आपस में गपशप हुई जिससे थॉमस को पता चला कि उसके सपनों में जो आई थी वो सेम यही थी। उसके बाद टेरेसा ने इसे एक इंजेक्शन दिया जिसके ऊपर भी विकिल लिखा हुआ था। ये वही इंजेक्शन था जो इसके सपने में आता था। ये इंजेक्शन उन्होंने एल्वी को देने बारे में सोचा। थॉमस इंजेक्शन के लिए जब ही आगे बढ़ा तो एल्वी जोर जोर से चिल्लाने लगा। मौका मिलते ही टेरेसा ने उसे इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद थॉमस को एक पिंजरे में कैद कर लिया गया और एक नन्हा लड़का आया और उसके पास आके बैठ गया। उसे अपनी बड़ी दुखदायक कहानी सुनाने लगा जिससे थॉमस बहुत ज़्यादा। उसने बताया कि वो अपने माँ बाप से मिलना चाहता है। उसने आज तक अपने माँ बाप को भी नहीं देखा था, फिर भी उसने अपने माँ बाप के लिए एक छोटा सा खिलौना बनाया। थॉमस ने सोचा कि मैं ज़रूर वादा किया कि मैं ज़रूर इन सब लोगों को बाहर निकालूंगा। अगले दिन सुबह होते ही बेंज और थॉमस उस गुफा के अंदर चले गए। सेक्शन 7 के पास वो बहुत मुश्किल से पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने देखा कि बीनू के कपड़े वहां पर ही फटे हुए पड़े थे, जिससे उन्होंने सोचा कि ज़रूर वो राक्षस उसे यहाँ तक घसीट कर ले आया होगा। इसके बाद वो डिवाइस उनके पास जो थी वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। वो इन्हें रास्ता बता रही थी। वो जैसे जैसे आगे जाते डिवाइस की आवाज़ ज़्यादा होते जाती। उसके बाद उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा ब्रिज था। ब्रिज के सामने एक बहुत बड़ी दीवार थी। वो दीवार के पास गए तो अंदर का माहौल देखकर वो हैरान ही रह गए। डिवाइस ने कुछ ऐसा किया कि सामने से दरवाज़ा ओपन हो गया। दरवाज़ा ओपन होते ही लाइट पड़ी और उन्हें स्कैन करने लगी। जब उसने इनको स्कैन किया तो पिछला दरवाज़ा जल्दी से बंद हो गया। वो ज़ोर से भागने लगे तो इधर उधर का सारा माहौल दरहम बरहम होने लगा। दीवारें गिरने लगी। सेक्शन 7 सारा का सारा तब्दील हो रहा था। वो ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे और अपनी जान बचाते भाग रहे थे। आखिरकार वो जान बचाकर गुफा से बाहर आ ही गए। लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने आगे बताया कि हमें रास्ता मिल गया। गैली एक बहुत ही उल्टे दिमाग का था। उसने बहस शुरू कर दी कि ये फेक है, ये कोई चाल भी हो सकती है हमें मारने की। वो इस पर यकीन नहीं कर रहा था। साथ में खड़ी लड़की ने अचानक कहा कि एल्वी होश में आ गया है। वो इसे देखने के लिए जल्दी एल्वी के पास आ गए सब। एल्वी बहुत ज़्यादा परेशान था और रोने लगा, कहने लगा कि अब यहाँ से गुजरना नामुमकिन है। तभी सभी लोग बाहर आए। बाहर देखा तो दरवाजे बंद होने की बजाय कुछ नए दरवाजे खुल रहे थे और सभी ग्रीवर्स इनकी तरफ भागना
शुरू कर दिया और ग्रीवर इन्हें पकड़ने के लिए इनके पास आए। सभी जान बचाकर भागने लगे। कोई झाड़ियों में छुप गया और कोई भागने लगा। ग्रीवर्स इनकी तरफ आ रहे थे, तभी एक ग्रीवर आया, अपनी पूंछ उठाई और उसने एक लड़के को पकड़ लिया। बहुत ज़्यादा टेंशन के बाद वो घबराए फिर भी नहीं, सब भागने लगे, कोई इधर कोई उधर। ग्रीवर इनके पीछे थे कि बहुत ज़्यादा लोग मारे गए फिर भी, लेकिन इन्होंने आग जलाकर अपने हाथों में पकड़ ली। बहुत ज़्यादा तबाही हुई, लेकिन इन्होंने आग का एक प्याला पकड़ा जिसमें पेट्रोल था, एक ग्रीवर के ऊपर उन्होंने फेंका और एक ग्रीवर को मार दिया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से आधे एलिमेंट को मारा और फिर भी बहुत ज़्यादा उनके पीछे बोट पड़े हुए थे। वो उनसी गुफा के अंदर चले गए और रास्ता ढूंढने लगे हैं। थॉमस के पास वो डिवाइस थी जिससे वो दरवाज़ा खुलता था, लेकिन दरवाज़ा खोलने के बाद भी वो कोड मांग रहा था। कोड किसी को नहीं आता था। इसी दौरान एक एलियन ने उनके ऊपर हमला किया और 2-3 मारे गए और कोड ना मिला। 8 हिस्सों का कोड था। थॉमस ने कहा कि ये वही कोड होगा जो भूल भुलैया के सेक्शन हैं। इन्होंने वो कोड ट्राई किया और आखिरकार दरवाज़ा खुल ही गया। ये बहुत ज़्यादा खुश हुए। दरवाज़ा खुलते ही ये सारे दरवाजे के अंदर गए। तो ये जब गुजरे तो पीछे से भूल भुलैया की सारी दीवारें गिरने लगी और एलियन मर गए। सामने गए तो एक गुफा थी। गुफा के अंदर चमकदार लाइटें जल रही थी। ये सारे उन लाइटों में गुजर के लैब में गए, लेकिन लैब में आगे बहुत ज़्यादा लाशें पड़ी हुई थी। ये वही लैब थी जहाँ पर साइंटिस्ट देख रहे थे। वहाँ चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे और वो साइंटिस्ट इन्हें गुफा के अंदर भूल भुलैया में देख रहे थे। तभी थॉमस ने एक बटन दबाया और सामने वही औरत आई जो उसके सपने में आती थी। थॉमस ने इसको पूछा तो इसका नाम डॉक्टर एवा था। डॉक्टर एवा ने बताया कि कुछ देर पहले धरती के ऊपर सूरज की तपश की वजह से बहुत ज़्यादा जानें गई और आधी से ज़्यादा धरती गर्क हो गई। ये सुनते सुनते ही उसने बताया कि हम के साइंसदानों ने एक ऐसा वायरस बनाया जिसका एक्सपेरिमेंट हम आप लोगों पर कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद सब लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए। ये सब वो सच्चाई बता रही थी। बहुत ज़्यादा खौफनाक स्टोरी थी और एवा ने अपने आप को गोली मार दी। तभी पीछे एक और आया जिसको एलियन ने डांस लिया हुआ था। उसने हाथ से गन निकाली और शूट कर दिया, जो शूट एक बच्चे को लगा। साथ में खड़े एक बंदे ने उसके छीने के ऊपर नेज़ा मारा और वो मर गया। पर लेकिन तभी वो बच्चा भी मर गया। बच्चे ने अपनी पुतली बनाई, थॉमस को पकड़ाई और कहा कि ये मेरी माँ तक पहुंचा देना। तभी फौज आई और उन सब को ले गई हेलीकॉप्टर में लेकर, लेकिन डॉक्टर एवा अभी भी जिंदा